सकते हैं इस चीज को रिसोर्सेज को। तो इसमें क्या लिखा है वाटर, वाटर को हम क्या कर रहे हैं कंजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, इसमें सिर्फ हम कंजर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ से क्या जनरेट कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, बट presently it is being utilized only to limited extent, ठीक है, इसमें एक लिमिटेशन भी है। तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज अगर करें तो उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है कि नहीं, लिमिट है कि नहीं, ज़्यादा अगर करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय, देखिए यूज रिसोर्सेज बाय डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए जो रिसोर्सेज वगैरह है, ठीक है, ये अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। मैंने व्हाट डिप्लेक्टर जैसे कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन में थोड़ा सा उसमें क्या किया जाता है और पेड़ को काटने की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, और ये जो फोटो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें दो चीजें दिखा रहा है, एक जैसे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट, दूसरा है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो अगर इस चीज को हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो इसके बाद ऐसा पॉल्यूटेड बन जाएगा, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आप लोगों को, ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप बताइए। हाँ, जो ग्रीन हाउस गैसेस है पेड़ काटने की वजह से, मतलब डिफोरेस्टेशन की वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल क्या है, मतलब क्या है, जैसे ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। या फिर सिटी का टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, सिटी का टेम्परेचर इंक्रीज होने से बहुत सारा ह्यूमन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड, ठीक है, माइंड से रिलेटेड, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब होता है, ओजोन लेयर कौन सा लेयर में होता है, पहले एटमॉस्फेयर में ये बता स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैसेस है, उसको हम कौन करेगा ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। जैसे कि कुछ सोर्सेज बताइए कौन सा गैस है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीशन कौन सा गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गैस जो है ओजोन लेयर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो हम लोगों को क्यों बचा के रखना है, कौन बताएगा सर। ओजोन जो गैस है हम क्यों बचाएंगे, मतलब ओजोन गैस को, ओजोन लेयर को क्यों बचा के रखना है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सनलाइट जो आता है उसको, मतलब उसका जो होता है उसको फिल्टर करके जितना चाहिए वो भेजते हैं। अगर वो लेयर नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम कैंसर ये सबसे ज्यादा दिखेगा। तो जो चीजें आप लोगों को दिखता है उसको बचा के रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है, मैंने पहले भी बोला था, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द नीड्स टू द फ्यूचर जनरेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें और हम खुद भी यूज करें, इतना यूज करें कि उसका एक पर्टिकुलर लिमिट हो, लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। पर्टिकुलर लिमिट में अगर हम यूज करेंगे तो जनरेशन टू जनरेशन को क्या होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, रिसोर्सेज प्लानिंग करना है। अब प्लानिंग रहेगा तो हम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, है ना। व्हाट यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग क्या है,
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, इससे एग्जाम में आपको आंसर देना चाहिए। आप थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा तो डिफरेंट टाइप के आंसर होगा तो अच्छा है। तो मतलब पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करिए और बाद में उसका एक पर्टिकुलर प्लानिंग कीजिए और उसका डेवलपमेंट करिए, बार बार नहीं कीजिए। तो ये हो गया रिसोर्सेज प्लानिंग, समझ में आया। नाउ स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये हो गया, इसमें क्या क्या चीजें करना है, सर्वे, मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज एंड द क्वांटिटीज ऑफ द रिसोर्सेज एंड द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टेकन स्टेज। मैपिंग के बारे में जब बोल रहा है, मैपिंग कहाँ करना है, जो पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है, वाटर पॉल्यूशन, या फिर जो भी सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में देखिएगा मेन प्रॉब्लम क्या है, उसमें एयर क्वालिटी जो है बहुत ही खराब है उसमें। तो हम उस स्टेट को लोकेट कर सकते हैं ना, उसी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की उसका एक्यूआई जो है बहुत ज्यादा हाई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई, तो वो खराब है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही प्रॉब्लम मतलब चाहिए। उसके बाद प्लानिंग फॉर द एक्सप्लोरेशन सिचुएशन, ये सब चीजें तो है, मतलब आपके अंदर स्किल होना चाहिए उस चीज को पहचानने के लिए। आपको जानना है यहाँ से बताइए, मतलब प्लानिंग होना चाहिए ना कि आप कैसे काम करेंगे, ठीक है, उसी चीज के बारे में बोल रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा जगह की मैप है, बोले हाँ। तो इस एरिया में हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उस एरिया में हम प्लांटेशन कर सकते हैं, और उसके बाद ये हरा भरा हो जाएगा, उस टाइम पे हम इधर एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है राजस्थान इज पुअर इन द वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। वो क्यों है, क्योंकि उधर मिनरल्स पाया जाता है, उससे हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं है, इस वजह से उधर वाटर रिसोर्स भी मतलब बहुत ही कम है, और उस एरिया में मतलब इवेपोरेशन भी नहीं होता है, बहुत सारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी देखा जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्वेश्चन है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आप लोगों को, यस सर। आप बोलिए कोई डेफिनेशन थोड़ा बताइए क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, कुछ नहीं बोलना है, हिंदी में बोलिए और थोड़ा सा बोलिए क्या है। देखने में टाइम लगता है लेकिन ये बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। हाँ, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको कंजर्व करने का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। कुछ जगह ऐसा है कि वहाँ पर बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है ऑलरेडी, फॉरेस्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि एमपी जो है मध्य प्रदेश, इसमें बहुत रिच इन मेनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर रिसोर्सेज। अगर दो स्टेट बोला जाए कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा रिच है किस चीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश, क्योंकि उधर फॉरेस्ट बहुत सारा है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा होगा। और कौन सा जगह है, लद्दाख जो है वो पुअर इन रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आप लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ओके।
ओके, ये हो गया। उसके बाद जैसे प्लानिंग, अब देखिए जिस एरिया में नहीं होता है, ठीक है, जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन होता है उस एरिया में आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। एमपी में तो अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, इधर पेड़ काटा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एमपी में मतलब डिफोरेस्टेशन नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है इसलिए उधर भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। उसको कम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, उसका नॉलेज लोगों में आना चाहिए। आपको अगर हम नहीं बताएंगे एज ए टीचर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है, तो आप बाद में जाके अपने घर पे जो है उसको काट लीजिए। तो इसीलिए थोड़ा इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या आएगा, प्लान यूज रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेस इसमें क्या दिख रहा है आपको, हम वाटर को बचाएंगे तो क्या होगा, पेड़ आएगा, पेड़